हेलो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे और अपनी तैयारी को एक नया आयाम देने के लिए तैयार हो जाइए। और हम आप लोगों के साथ एक रिवीजन का जो वीडियो है लाने जा रहे हैं। रिवीजन की एक वीडियो लाने जा रहे हैं जो आप लोगों के परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट आईएमपी यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली हेडिंग है वेग। यह रिवीजन मात्र है। वेग कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। अंतिम वेग। और इसका जो यह सिंबल होता है कुछ इस तरह से होता है कि अंतिम वेग, और इसका कुछ सिंबल इस तरह से होता है यू, और इसका भी। दोनों का जो मात्रक होता है, दोनों का मात्रक होता है यह मीटर प्रति सेकेंड ही होता है। आगे देखते हैं कि समांगता का एक नियम होता है। समांगता के नियम से यदि आप ये जो फार्मूले होते हैं v बराबर यू प्लस ए टी, और जो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस जो होता है 2a यस, और एक होता है s बराबर यू, क्या होता है कि यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस तरह से तीन फार्मूले होते हैं। और यह हम थोड़ा उल्टा लिखते हैं, इसको ए नीचे होता है, ए पहला और यह दूसरा, और यह जो है तीसरा। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 एस जो है यह तीसरा नियम होता है। तो समांगता के नियम से क्या होता है कि सभी जो तत्व हैं ए या वी और ए यू टी और ये सब जो हैं वी यू और ए टी, इन सब का जो अलग अलग मात्रक निकालेंगे तो यह समान आएगा। देखिए कैसे। तो वी का होता है मीटर प्रति सेकेंड, और इसका भी होता है यू का भी मीटर प्रति सेकेंड। आप लोग को डाउट होता होगा कि यह जो है त्वरण त्वरण और यह जो है समय इंटू समय का यह जो है फार्मूला है। तो त्वरण का जो होता है, त्वरण के लिए यह जो फार्मूला होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड होगा। तो इस सेकंड से इस सेकंड को काट देंगे तो यहाँ पे एक सेकंड बच जाएगा, यहाँ पे एक सेकंड बचेगा। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए कि यम बटे यस हो जाएगा, और जो कि इसके बराबर है। तीनों का देखिए बराबर है। तो यही कहता है समांगता का नियम की जो जितने भी अवयव रहेंगे वो सब समान रहेंगे। और एक इसके बाद जो होता है प्रदीप्ति, क्या होती है प्रदीप्ति। प्रदीप्ति का जो मात्रक होता है, प्रदीप्ति का मात्रक होता है लक्स। और प्रदीप्ति इकाई का होता है, प्रदीप्ति इकाई का एक मात्रक होता है, इकाई का मात्रक होता है ल्यूमेन। यह सब आप लोग याद रखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो सदिश और अदिश क्या होता है? सदिश और अदिश क्या होता है? एकदम आसान भाषा में समझेंगे। सदिश जिसमें दिशा होती है, काम खत्म। इसका जो होता है अदिश जिसमें दिशा नहीं होती है, दिशा नहीं होती है। यह जो है सदिश जो है दिशा के साथ साथ परिमाण को भी दर्शाता है, परिमाण को भी दर्शाता है। यह दिशा के साथ साथ दिशा तो नहीं दर्शाता है लेकिन परिमाण को दर्शाता है, परिमाण को दर्शाता है। और जैसे आप लोग देखे होंगे कि 10 मीटर जाना है तो यह किधर जाना है ये नहीं पता रहेगा, तो अदिश अगर बोल दे कि 10 मीटर पूरब की तरफ जाना है तो पूरब की तरफ जाना है तो यह सदिश राशि हो जाएगी। अगर पूरब लगा दिया तो सदिश, अगर पूरब नहीं लगाया बस 10 मीटर दे दे तो अदिश। आगे देखते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे करके जा रहा है कोई आदमी है यहाँ पे, ऐसे जा रहा है इस रास्ते से। तो ये जो होगा इस पथ को हम लोग बोलेंगे दूरी, और जो यह सीधा सीधा रास्ता होगा उसको बोलेंगे विस्थापन। तो आप लोग बस याद रखिएगा विस्थापन क्या होता है। तो जो एकदम सीधा रास्ता होता है, सीधा रास्ता जो होता है उसको हम लोग विस्थापन बोलते हैं। और जो पूरी लंबाई का जो चला हुआ रास्ता होता है यह दूरी होता है, और यह जो सीधा रास्ता होता है उसे विस्थापन बोलते हैं। और दोनों का मात्रक मीटर ही होता है। इसको भी मीटर में मापते हैं, इसको भी मीटर में मापते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर विस्थापन से जो सूत्र निकलेगा, विस्थापन से निकलता है वेग। वेग का जो फार्मूला होता है, वेग का फार्मूला होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटा के समय। और एक जो होता है चाल का फार्मूला होता है, चाल का फार्मूला होता है दूरी बटा के समय। तो दोनों से आप लोग पता कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए दूरी जो है इसकी दिशा नहीं होती है तो चाल की भी दिशा नहीं होगी। वेग की दिशा विस्थापन की दिशा होती है, तो यह जो है वेग की भी दिशा होगी। यानी यह जो है सदिश राशि है और यह जो चाल है यह अदिश राशि है। तो अगला देखते हैं आगे का है क्या सिस्टम। तो जब देखेंगे कि त्वरण क्या है, त्वरण जो है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। आप लोग परिभाषा तो बहुत पढ़ते हैं कि वेग में परिवर्तन त्वरण, वेग में परिवर्तन वेग डेल्टा वेग यानी डेल्टा वी, और समय वेग में परिवर्तन की दर, दर मतलब यहाँ पे समय आ जाएगा। तो यह वेग परिवर्तन की दर होती है। त्वरण ए बराबर होता है डेल्टा वी अपान डेल्टा टी। और यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी का जो दूरी और विस्थापन का अनुपात जो होता है यह बहुत पूछता है कि दूरी और विस्थापन, दूरी बाई विस्थापन जो होगा क्या होगा। तो दूरी और विस्थापन का अनुपात जो होगा सदैव 1 से बड़ा होगा, और या 1 के बराबर होगा। यदि यही उल्टा कर दे, इसी को यदि उल्टा कर दे इसी चीज़ को, तो हम लोग देखेंगे कि यह जो हो जाएगा ये चिन्ह भी उलट जाएगा। अगर इसको हम उल्टा कर देते हैं, यहाँ पे विस्थापन बटे दूरी कर दें तो यह 1 से हमेशा छोटा आएगा, और इसी को अगर उलट दें तो यह 1 से बड़ा आएगा। आप लोग चेक करके देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए
दूरी जो होती है ऐसे ऐसे चलेगा तो यह कुछ ज़्यादा ही चलेगा। तो दूरी हमेशा एक्स और यह वाई है, तो दूरी हमेशा एक्स जो है वाई से बड़ा ही होगा। एक्स जो है वाई से बड़ा होगा तो एक्स बाई वाई करेंगे तो यह मान क्या होगा कि बड़ा एक से बड़ा या बराबर आ सकता है। लेकिन कभी भी जब आप वाई बाई एक्स करेंगे तो इसका मान जो होगा हमेशा छोटा क्या होगा कि हमेशा छोटा होगा या एक के बराबर, एक से छोटा या एक के बराबर होगा। एक से ही इसका तुलना कर लेंगे। अब देखिए दूरी क्या होता है, दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है, विस्थापन, दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है। तो दूरी जो है अदिश राशि है, अदिश राशि है, विस्थापन जो है सदिश राशि है, विस्थापन जो है सदिश राशि है। और जो दूरी है, दूरी में परिमाण होता है, परिमाण होता है, इसमें परिमाण नहीं होता है, परिमाण नहीं होता है, इसमें होता है, इसमें नहीं होता है। आगे देखते हैं, इसमें दिशा होती है और इसमें दिशा नहीं होती है, इसमें दिशा होती है, इसमें दिशा नहीं होती है। यह शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है और धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। लेकिन यह जो है विस्थापन जो है, विस्थापन जो है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है, तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो इसी तरह से देखेंगे। आगे देखते हैं चाल, चाल जो एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में, एकांक समय में चली गई दूरी, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी चाल बराबर होगा दूरी बटा के समय, दूरी बटा के समय। चाल का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। चाल की विमा होती है एल टी पर -1। चाल क्या है, अदिश राशि है। बस इसमें इतना ही। आगे देखते हैं वेग, वेग क्या होता है, वेग जो होता है, वेग जो होता है एकांक समय में तय किया गया विस्थापन, एकांक समय में, एकांक समय, एकांक समय, समय में तय विस्थापन, विस्थापन जो होता है इसको क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। तो यह हो जाएगा विस्थापन, विस्थापन बटा के समय। और इसका भी फार्मूला होता है मीटर प्रति सेकंड, मात्रक, इसका जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। और इसकी विमा होती है एल टी पर -1। इस तरह से कोष्टक में विमा को बंद कर देते हैं। यह जो है क्या है, सदिश राशि है। आगे देखते हैं, इसमें जो होता है दो प्रकार के वेग होते हैं। क्या होता है कि प्रारंभिक वेग और यह होता है अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग को यू से, अंतिम वेग को वी से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखते हैं कि त्वरण जो होता है, त्वरण क्या होता है, तो त्वरण का फार्मूला कैसे निकालेंगे। तो वेग परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को, दर मतलब समय हो जाएगा यहाँ पे, समय वेग परिवर्तन की दर को यानी v माइनस यू बटे टी। यहाँ पे दोनों अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि इसका परिवर्तन निकलेगा और यह टी से भाग देंगे तो हो जाएगा वेग परिवर्तन। यानी मीटर, इसका वेग, वेग का हो जाएगा मीटर पर सेकंड बटे सेकंड। यह जो ऊपर जाएगा तो यहाँ पे गुणा कर देगा तो इसका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड पर स्क्वायर। और इसका जो बीमा हो जाएगी क्या होगी, तो यल टी पर -2 कोष्टक में बंद कर देंगे। आगे देखते हैं। धन्यवाद दोस्तों। और आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहें ताकि आप लोग कुछ ज़्यादा सीख सकें। अब देखते हैं विराम, यदि कोई वस्तु विराम से चलेगी, विराम से चलेगी तो u बराबर 0, और यदि अगर ब्रेक लगा देगी तो v बराबर 0। और देखते हैं कि जब वेग समान होगा तो वेग समान होने पर क्या होता है कि त्वरण 0 होता है। देखिए यहाँ पे 2 मीटर प्रति सेकंड है, यहाँ पर वेग 2 मीटर पर सेकंड करते हैं, यहाँ पर भी वेग जो है 2 मीटर पर सेकंड करते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में परिवर्तन कुछ नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, 0। और यहाँ पे कुछ समय तो लगेगा ही, टी समय लगेगा। तो यहाँ पे जब 0 होगा तो जो त्वरण हो जाएगा ए का मान 0 ही आएगा। अगर इसमें देखिए यहाँ पे जो है अगर 4 हो जाए, यहाँ पे 6 हो जाए तो देखिए यहाँ पे कुछ परिवर्तन आएगा। यहाँ पे जब 4 और 6, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 इस तरह से बढ़ता जा रहा है, वेग बढ़ रहा है, तो कहेंगे कि 4 - 2 बटे कुछ समय, मान लीजिए कि 2 सेकंड लग रहा है इसमें बदलने में जो वेग है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि 2 बटे 2 यानी 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण लग रहा है। मतलब 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण लग रहा है। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। गति, गति से देखते हैं गति क्या होता है। गति के 3 समीकरण हैं। v बराबर, पहला है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा समीकरण है s बराबर u टी प्लस हाफ ए, ये सब प्लस है, हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a s। तो आप लोग देखेंगे कि इसमें पूछता है कि यह किस किस के बीच संबंध दर्शाता है। तो पहला जो है वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है, वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है। दूसरा जो है विस्थापन, विस्थापन और समय के बीच संबंध दर्शाता है। तीसरा जो है वेग और विस्थापन के बीच संबंध दर्शाता है। एक और फार्मूला होता है यस एन बराबर यू प्लस ए बाई टू एन माइनस 1। यह भी एक गति का फार्मूले में यह होता है, लेकिन इसका ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है सवालों में। अगर देखिए कि अगर कोई चीज़ ऊपर से ऐसे आ रही है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, और यहाँ से देखिए ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे जब त्वरण लेंगे तो जी लेंगे। और जी कौन सा जी लेंगे, अगर ऊपर से ऊपर की ओर जा रही है,
और नीचे की ओर आई है तो नीचे की ओर जब कोई वस्तु आएगी तो यहाँ पे जी का मान प्लस में लेंगे, और जब कोई वस्तु ऊपर की तरफ जाएगी तो जी का मान माइनस में लेंगे। जिससे क्या होगा कि जब भी और भी बराबर यहाँ पे क्या लेंगे, जब कोई वस्तु जीरो मतलब अंतिम वेग क्या हो जाएगा, जब कोई वस्तु नीचे गिरेगी तो अंतिम वेग क्या होगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन जब कोई वस्तु ऊपर फेंकी जाएगी, ऊपर जब फेंकी जाएगी तो अंतिम वेग क्या होगा कि यहाँ पे ऊपर जाने पर जो होगा, यहाँ से शुरू होगी, नीचे से ही शुरू होगी, तो यू का मान जीरो हो जाएगा। आगे देखते हैं ग्राफ। कुछ ग्राफ होते हैं जो गति के समीकरण को दर्शाते हैं। तो ग्राफ क्या होता है इसको समझेंगे और थोड़ा तेज़ी से समझेंगे कि इस तरह से वेग और समय का ग्राफ होता है, समय और विस्थापन का ग्राफ होता है, समय और वेग का ग्राफ होता है। दोनों को एक ही बार में देख लेते हैं। यहाँ पे वेग और यहाँ पे समय। समय को हम टी से लिख देते हैं, इसको भी टी से लिख देते हैं, इसको भी से लिख देते हैं, नहीं विस्थापन को यस से और इसको वेग को भी से। तो देखिए इस तरह से अगर रहेगा तो क्या होगा कि समान वेग और समान समय है, समान वेग में समान समय में समान वेग जा रहा है। और यदि इस तरह से है तो समान त्वरण है, यहाँ पे जो है एक मान समान रहेगा, यहाँ पे समान त्वरण है, यहाँ पे जो है क्या है अभी देखिए बता देते हैं कि इसको ऐसे बना लेते हैं जल्दी से। इस तरह से इतना ही 5 फिगर बनते हैं। यहाँ पे इस तरह से मुड़ जाएगा और यहाँ से ऐसे चलेगा, यहाँ से ऐसे चलेगा। यहाँ पे हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पे यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 और यहाँ पे 5। आगे देखते हैं कि यह जो है पहले देखते हैं पहला क्या होगा कि इसमें जो होगा समान वेग रहेगा, समान वेग रहेगा। जब इस तरह से तीर जाएगी तो समान वेग। दूसरा में क्या होगा कि वेग बढ़ेगा, वेग क्या होगा बढ़ जाएगा। तीसरे में क्या होगा कि जो तीसरा जो फिगर यहाँ से लाइन है, तीसरी लाइन, इसमें क्या होगा कि वेग घट जाएगा। और जो चौथी लाइन है इसमें क्या होगा कि वेग जो वस्तु है चौथी लाइन में विराम अवस्था में रहेगी, वस्तु क्या होगी विराम अवस्था में आ जाएगी। और पाँचवां जो है यह चीज़ संभव ही नहीं है क्योंकि समय कभी रुक यह समय है और इस समय कभी एक जगह रुक नहीं सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। आगे देखते हैं कि यहाँ पे जो है पहला जो फिगर है एक नंबर का, यहाँ पे 1 नंबर इस वाले फिगर में इसको मिटा देते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, यानी रोक कर, और इस फिगर को वेग और समय को देखते हैं। वेग और समय यहाँ से इस तरह से यहाँ से देख लेते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा। तो पहला जो है पहला में क्या है कि समान त्वरण रहेगा। यदि ये टी और ये वी है तब वेग और समय का ग्राफ रहेगा तो क्या होगा कि समान त्वरण रहेगा। दूसरा में क्या होगा कि त्वरण बढ़ेगा। दूसरा जो फिगर है देखिए लाइन बढ़ रही है, बढ़ रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है, ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे ऊपर जाएगा तो क्या होगा कि बढ़ रहा है। समान पहले में समान, दूसरे में वेग त्वरण बढ़ेगा, वेग नहीं त्वरण बढ़ेगा, क्या होगा बढ़ेगा। तीसरा में क्या होगा कि घटेगा, तीसरा में त्वरण घट जाएगा। चौथे में क्या होगा कि जो है समान वेग रहेगा, वेग जो होगा समान होगा, वेग जो होगा समान रहेगा। पाँचवा जो है असंभव, यह असंभव हो ही नहीं सकता है कि समय रुक जाए, असंभव चीज़ है। तो वेग और समय ग्राफ में एक और चीज़ होता है कि वेग और समय ग्राफ में जब आपको दूरी का पता लगाना हो तो आप दिए गए चीज़ का जो दिए गए ग्राफ है इस तरह से पूछ देता है कि यहाँ से कुछ समय दे देगा, यहाँ से इस तरह से कुछ समय, यहाँ पे वेग दे देगा, यहाँ पे टी दे देगा, वेग और समय का ग्राफ दे देगा इस तरह से, यहाँ पे कुछ समय रहेगा यहाँ से इस तरह से। तो पूछेगा कि 5 यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे 10 मान लीजिए, यहाँ पे इसको 20 मान लीजिए। तो पूछ देगा कि 5 से 10 सेकंड के बीच जो चली गई दूरी है ये वाली, इसको निकालिए। तो इसमें क्या करेंगे कि जो ये रेक्टेंगल बन रहा है या आयत बने, वृत्त बने, कुछ भी बने, बस इसी चीज़ का आप लोग क्या करेंगे कि एरिया निकाल देंगे, एरिया यानी क्षेत्रफल निकाल देंगे। और क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर मान लीजिए कि यह जो फिगर है ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, तो अगर यहाँ से इस तरह की इससे पूछे तो आप लोग इसका जो एरिया निकालेंगे तो लंबाई गुणे क्या होगा, यहाँ से 5 रहेगा तो यहाँ से मान लीजिए 10 है, यहाँ से 5 है तो 5 से 10 5, और यहाँ पे मान लीजिए कि 20 गया है तो पूरा 20, 5 गुणे 20 कर देंगे और डायरेक्ट आ जाएगा। इसका एरिया बस निकालेंगे इस तरह से जब फिगर देगा। तो आगे देखते हैं कि क्या होता है। प्रक्षेप्य गति को थोड़ा समझ लेते हैं। प्रक्षेप्य गति क्या होती है, प्रक्षेप्य गति क्या होता है, प्रक्षेप्य गति प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखिए इसको हम समझा देते हैं कि ये मान लीजिए कि धरती है, यहाँ से कोई भी चीज़ फेंकी जाती है तो यह वायुमंडल को पार कर जाती है। इस तरह से अगर सीधा निकलेगी तो यह वायुमंडल को पार नहीं करती। इसको ऐसे किसी भी रॉकेट को अगर फेंकते हैं तो ऐसे पहले धरती की कक्षा में 1-2 चक्कर घुमाते हैं, इस तरह से बढ़ाते हैं तो बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे वह बाहर जाती है। अब देखिए प्रक्षेप्य गति क्या होता है कि जब किसी भी पिंड को एक ही समय में क्षैतिज और ऐसे ऊपर की तरफ भी फेंका जा रहा है और कुछ दूरी भी तय कर रहा है इस तरह से भी, तो यह जो है ऐसे तय करेगा। तो इस तरह देखिए ऊपर फेंका गया लेकिन यह कुछ दूरी तय कर रहा है, ऊपर तो फेंका जा रहा है लेकिन कुछ दूरी तय कर रहा है, इस तरह से घूम के जा रहा है। तो ये जो होगा कि इसको बोलेंगे कि ये कौन सी गति कर रहा है, तो एक साथ 2 गति कर रहा है। देखिए ऊपर भी जा रहा है और क्षैतिज भी जा रहा है, ऐसे जो है उदग्र भी मतलब ऊपर और सीधा चले तो 2 गति एक साथ जब होती है तो वहाँ पर बोला जाता है कि प्रक्षेप गति हो रही है। आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है ना कि अक्सर करके यही सवाल पूछता है कि किस एंगल पर फेंकेंगे तो कोई वस्तु ज़्यादा दूर तक जाएगी धरती पर। मतलब कहीं आप यहाँ पर कोई भाला फेंक रहे हैं या क्रिकेट का गेंद को छक्का मार रहे हैं तो कितनी दूरी, यहाँ से मान लीजिए कि विराट कोहली हम बनाते हैं, अब विराट कोहली को ऐसे, विराट कोहली यहाँ से मारे छक्का
सनाक से नहीं गया, ऐसे 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 यहाँ पे गिर गया, यहाँ पे बाउंड्री लाइन थोड़ी दूर गिरा, यहाँ से इनका काउंट हो गया 110 मीटर। 110 मीटर बोल दिए कि विराट कोहली ने 110 मीटर का छक्का मारा है। तो अभी विराट कोहली मुस्कुराएंगे, विराट कोहली मुस्कुराएंगे और कहेंगे कि वाव एंगल सही था, वाव एंगल सही था। एंगल का मतलब कि यह जो एंगल होगा 45 डिग्री एंगल पर यदि कोई भी क्रिकेटर या कोई भी फुटबॉलर अगर गेंद को मारता है तो वह बहुत दूरी तय करेगी। यानी आप 45 डिग्री के एंगल पर कोई तोप या कोई मिसाइल या कोई बंदूक की गोली या कुछ भी भाला वाला कुछ भी फेंके तो वह बहुत ज़्यादा दूरी तय करेगी। और इसमें रेंज मैक्स का फार्मूला होता है, रेंज मैक्स का फार्मूला होता है यदि यहाँ पे तो U/G होता है। जब आप 45 डिग्री पर फेंकते हैं तो 45 डिग्री पर फेंकेंगे तो क्या होगा कि रेंज मैक्स का फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा। अब उत्तोलक के बारे में देखते हैं। उत्तोलक क्या होता है? लीवर, लीवर, लीवर इसको बोलते हैं। इसको हिंदी में उत्तोलक, उत्तोलक बोला जाता है। उत्तोलक क्या होता है कि यह जो हमारे आसपास की कुछ मशीनें होती हैं और आसानी से जो कुछ मशीनें काम करते हैं करें उन्हें जो काम को आसान बनाती हैं, काम को आसान बनाती हैं उन्हें उत्तोलक कहते हैं। उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है जो काम को आसान बना देती है। जैसे मैं ले लीजिए कैंची, इस तरह से कैंची, इस तरह से कैंची ले लिए, कैंची लिए और यह काट रही है। तो काटने का ऐसे काम कर रही है। तो देखेंगे, अभी हम कैंची दिखा रहे हैं, एक सेकेंड। देखिए ये है कैंची, यहाँ पे देखते हैं ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं आलम्ब। तो उत्तोलक में क्या होता है कि 3 चीज़ पाए जाते हैं, आलम्ब, आलम्ब और आयास, आयास और भार। देखिए आलम्ब जो होता है जहाँ से कोई भी वस्तु मुड़ती है, आयास जहाँ होता है जहाँ पर आप पावर को लगाते हैं, और भार जो है जहाँ पर वर्क हो रहा है। बस इतना ही। देखिए यहाँ पे आलम्ब हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वस्तु यहीं से मुड़ रही है। कोई भी कैंची, देखिए यहाँ पे अगर कैंची है तो यहाँ पे देखिए इस तरह से पॉइंट है, यहाँ से ये जो खीला लगा हुआ है, ये जो खीला लगा हुआ है ये वाला, यहाँ पर इस चीज़ को बोलते हैं आलम्ब। और देखिए यहाँ पे ऐसे लगाकर ऐसे ऐसे दबा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हो जाएगा आयास, और यहाँ पे कोई वर्क होगा इस पॉइंट पे तो इसको बोलेंगे कि यह भार है। तो यहाँ पे क्या होता है, भार होता है, और यहाँ पे क्या होता है, आयास होता है। आयास क्या होगा कि आयास होगा। आगे देखते हैं कि उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के उत्तोलक होते हैं। क्या होता है कि पहला, दूसरा और तीसरा। एकदम आसान भाषा में समझेंगे कि पहला में क्या होगा, आलम्ब, आलम्ब बीच में होगा, आलम्ब बीच में होगा। दूसरे में क्या होगा, आयास बीच में होगा, आयास बीच में होगा। और तीसरे में क्या होगा कि नहीं, दूसरे में भार बीच में होगा, दूसरे में क्या होगा, भार बीच में होगा। और तीसरे में आयास बीच में होगा। देखिए भार, यहाँ पे देखिए 2 अक्षर है तो दूसरा, 3 अक्षर है तीसरा, और जो बच गया वो पहला में, बस भिड़ा दीजिए, काम खत्म। ऐसे ही करना है इसको। अब देखिए आलम्ब, इसको पहचानेंगे कैसे, तो पहला में जो होगा, पहले में क्या होगा कि जो आलम्ब बीच में होगा तो इसका क्या होगा उदाहरण, कैंची, कैंची, पिलास, पिलास, शीशा झूला। शीशा झूला जो होता है ऐसे होता है, यहाँ पे 2 लड़के ऐसे झूलते रहते हैं, देखो बता रहे हैं, ऐसे शीशा झूला यहाँ पे ऐसे कर देंगे और यहाँ पे एक बैठ गया, यहाँ पे एक बैठ गया, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर नीचे होते रहते हैं, ऊपर नीचे, ये कभी नीचे होगा, ये ऊपर हो जाएगा, जब ये ऊपर होगा तो ये नीचे हो जाएगा, ऐसे चलता रहता है इन सबका। तो इसको शीशा झूला बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि आलम्ब जो होता है बीच में होता है, और साइकिल का ब्रेक, तराजू, साइकिल का ब्रेक, साइकिल का ब्रेक जो है, और तराजू जो है, नेल कटर, नेल कटर नाखून काटने का देखिएगा तो उसकी जो कील होती है बीच में ही होती है। दूसरे जो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक होते हैं जिसमें क्या होता है कि भार बीच में होता है, तो भार जब बीच में होगा तो इसका उदाहरण है कि नींबू निचोड़ने की मशीन, नींबू निचोड़ने की मशीन देखिएगा तो ऐसे ही होगा, ऐसे यहाँ पे नींबू निचोड़ेंगे, यहाँ पे रखेंगे और ऐसे ही इसका हैंडल होता है, यहाँ पे हैंडल, यहाँ पे नींबू रखे, यहाँ से और ऐसे दबा देंगे कचकचा के पूरा नींबू पूरा सोच फेंक देते हैं। और सरौता इसी तरह से होता है, ऐसे सरौता होता है जो सुपारी काटने का पान वाली दुकान पर देखे होंगे, तो यहाँ पे होता है, इस तरह से काटता है, सुपारी काटता है। आगे देखते हैं कि तीसरा जो उत्तोलक होता है, यहाँ पे तो दूसरा हो गया, दूसरे में भार, तीसरा में जो होगा, तीसरा में जो होगा आयास बीच में होता है, आयास बीच में होता है। तो इसमें देखिए इसका उदाहरण है चिमटा, क्या उदाहरण है, चिमटा, इसका उदाहरण जो है चिमटा। उसके बाद क्या है, मनुष्य का हाथ, मनुष्य का हाथ। और उसके बाद क्या है, बेलचा, बेलचा जो बालू उठाने के लिए घर की जो लदाई उदाई होती है उसमें गिट्टी बालू को उठाया जाता है तो बेलचा द्वारा। उत्तोलक में जो कोई भी मशीन होती है, उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है, और यहाँ पे सभी मशीनें जो होती हैं, मशीनें जो होती हैं, कोई भी मशीन पूरी 100% कार्य नहीं कर सकती है। किसी भी मशीन की दक्षता जो होती है 100% से हमेशा कम ही रहेगी। और एक फार्मूला होता है भार, भार गुड़े भार की भुजा, भार भुजा बराबर क्या होता है, आयास गुड़े आयास, आयास गुड़े आयास की भुजा। तो यहाँ पे होता है एक। अब इसके बाद भार को इधर करेंगे और आयास को इधर, भार को यहीं पर रख लेंगे, आयास को इधर कर लेंगे, तो ये वाला भार भुजा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे भार, भार भुजा, और ये वाला आयास उठ के आ गया तो यहाँ पे हो जाएगा आयास। और यह अनुपात जो होता है, यह जो अनुपात होता है यांत्रिक, यांत्रिक लाभ कहलाता है, यांत्रिक लाभ कहलाता है। यांत्रिक लाभ जो होता है इसमें से ज़्यादा सवाल नहीं पूछेगा। तो दोस्तों लगभग आधा घंटा की वीडियो बन चुकी है, और हम ये सोच रहे हैं कि इसी तरह से छोटी छोटी वीडियो रहेगी, आधा घंटा
40 मिनट, 35 मिनट, 30 मिनट की, तो अच्छा रहेगा। और मैं आप लोगों से यही आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करेंगे और वीडियो के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आप लोगों को पता चले। और अच्छे अच्छे कंटेंट जो हैं मैं आप लोगों को रिवीजन के तौर पर इसी तरह से आधा घंटा 20 मिनट की वीडियो बनाकर इस चैनल पर डालूंगा, ताकि आप लोगों की हेल्प हो और हमारी भी हेल्प हो। आप लोग हमारा सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।